ये देखो, ये है मेरे बैल नीचे बुग्याल में, और संजू भी है। ये है मैडम, और ये लगा रही है। देखो, ये जो हमने हल लगाई है ना, तो वो मक्खियाँ जो थोड़ी गिर गई है ना, और थोड़ी मतलब उखड़ गई हैं, तो वो जो उखड़ गई हैं उसको निकाल रहे हैं, और जो गिर गई हैं उसको खड़ा कर रहे हैं, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा वो है एक दूसरे के साथ जमी हुई है ना, उसको निकाल कर एक एक जगह पे 3-3 4-4 मक्खियों के जो पौधे हैं वो इकट्ठे ही उग गए हैं ना, तो उसको निकालना पड़ता है थोड़ा। मतलब ऐसा है कि ऐसे रहने देंगे तो उस पर भुट्टे कम आएंगे, और क्या है कि जो सही तरीके से ग्रो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी मक्की, तो उसके लिए ये करना पड़ता है। ये देखो, एक अजीब सा एक फूल जैसा तैयार हो रहा है हमारे खेतों में भी, काफ़ी नीचे से, मतलब दरिया साइड से, जहाँ से नदी वाली साइड में होता है ये फूल जैसा पौधा। और ये पता नहीं कैसे आ गया हमारे यहाँ पे खेतों में, थोड़े यहाँ पे हैं, थोड़े नीचे बुग्यालों में भी आ गए हैं इस तरह का। तो ये है पहाड़ों की दिनचर्या और पहाड़ी कामकाज हमारा। तो जो मेरी मैडम है वो लगा रही है, बस अभी ये कर रही है। इसके बाद ये देखो, ये है मुसरून, मानी और दोहाट महादेव का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है। आज मौसम की बात की जाए तो दोहाट महादेव पे हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं, बाकी मौसम साफ़ है, धूप खिली हुई है पहाड़ों में। और ये मानी झुलाड़ा के एरिया के साथ साथ ये जो सामने गांव दिखाई दे रहे हैं, ये गांव है धानवी। और ये देखो, ये है धानवी गांव, ये देखो इस साइड को। और ये है पदरी गांव जो मेरा ननिहाल है वो, और इसके ऊपर जो पहाड़ी है ये है मानी और संधी के बीच का जो पोर्शन दिखाई देता है मेरे घर से वो। और इस साइड को देखो, ये है मसरूंड का एरिया। और ये जो एक एकड़ी पे आपको घर दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे वाला गांव है नाटुई, उसके ऊपर जो गांव है उसका नाम है खदलुई, और उसके ऊपर जो गांव है उसका नाम है कुट्टा, और इसके ऊपर जो गांव है उसका नाम है सेरी, और लास्ट जो ऊपर गांव है उसका नाम है ब्रेटका। और इस साइड को आप देख सकते हो, ये नीचे जो आपको गांव दिखाई दे रहा है, इस गांव का नाम है पगड़ुई। और इसके ऊपर जो आपको गांव दिखाई दे रहा है, इस गांव का नाम है रोडोट्टी। और इसके ऊपर जो गांव है उसका नाम है फुखरोट्टी। और इसके ऊपर जो गांव दिखाई दे रहा है, इस गांव का नाम है सराण। तो ये सराहन जो गांव है, इस गांव का नाम, गांव के पास ही माँ शीतला का मंदिर भी है, जहाँ पे जातर मेले का आयोजन होता है। और इसके साथ जो नीचे आपको रेड गाइस, आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मेरे पुराने वाले घर से, गांव खुमुई से। आप देख सकते हो, ये है मेरे खुमुई गांव वाले ज़मीन के जो खेत हैं, वो आप देख सकते हो। ये खेत सुबह सुबह का टाइम है, और 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। आज मैंने बैल को नहीं जोता, लेकिन जो पहाड़ों में हम जब इतनी इतनी मक्खियाँ हो जाती हैं तो वो लगाते हैं, हल लगाते हैं इनके बीच भी। उसको हमारी भाषा में हलोड कहते हैं, कई जगह में अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है इसके, लेकिन हमारी भाषा में जो लोकल लोग हैं, उस लोकल भाषा है, उस लोकल भाषा में इसको हलोड कहते हैं हम। और आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। चलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरा नाम है शिवा कुमार आर्यन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल द शिवा ट्रैवलर्स। दोस्तों, आप देख सकते हो, ये है मेरा एक खेत और ये दूसरा खेत। तो इस बार क्या है कि बारिश थोड़ी लेट हुई है, और जो हमने पहले मक्की बीज दी थी वो थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और जो अभी बीजी हैं वो बहुत छोटी हैं। देखो, ये आगे भाई का खेत है, दिख रहा होगा आपको, ये भाई का खेत है, इसमें अभी बिल्कुल छोटी छोटी मक्खियाँ हैं। और हमने पहले बीज दी थी तो हमारी मक्खियाँ जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो आज इनमें लगाने के लिए बचा था हलोड, मैंने और मेरी वाइफ और संजू, हम तीनों थे यहाँ पे। तो संजू जो है वो अभी पहुँचा है घर से, और मेरी वाइफ गई है ऊपर पानी लेने पुराने वाले घर पे। तो ये है मेरा पुराने वाला घर जो दिखाई दे रहा होगा आपको। और खेतों में आपको मक्खियाँ दिखाई दे रही हैं, ये भी मेरी ही ज़मीन है। और ये जो नीचे वो जो छोटी छोटी मक्खियाँ दिखाई दे रही हैं, ये भाई लोग की ज़मीन है, इन्होंने अभी मक्की बीजी है, और हमने 1 महीने पहले, लगभग 1 से 1.5 महीना पहले बीज दी थी। तो ये देखो, ये जो आपको तीखे कांटे कांटे दिख रहे हैं, ये है मतलब हमने अपनी ज़मीन के लिए जो वो लगाए हुए हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन वाल, जैसे कि कोई जानवर अंदर ना आ जाए, खा ना जाए मक्खियों को, तो उसके लिए लगाए हुए हैं हमने। ये नीचे है बुग्याल, और ये देखो पहाड़ सामने है, पहाड़ों पे आपको जो गांव दिखाई दे रहे हैं, ये है गांव ढिलोई, गांव मुसरूंड। ये है पूरा एरिया जुगाड़ा और मानी का। ये देखो, ये है गांव कैंथली, और ये कैंथली के गांव के जो दूसरी साइड है ब्लॉक चंबा का जो एरिया है, मतलब जो मानी झुलाड़ा और का एरिया, ये है गांव पदरी। और ये है गांव धानुई, नीचे है गांव डुमुई, और आगे है गांव दुबरोटू। और इस साइड को आपको दिखाई दे रहा होगा, यह दोआट महादेव का एरिया।
और इस साइड को आपको दिखाई दे रहे होंगे गांव, ये गांव है नाटुई, सॉरी नीचे कुइला है। पहला गांव का नाम है कुइला, दूसरे गांव का नाम है नाटुई और तीसरे गांव का नाम है खदड़ुई। उसके ऊपर जो गांव है उस गांव का नाम है कुट्टा और उसके ऊपर जो गांव है उसका नाम है सेरी। तो ये जो मेरे पुराने वाले घर से नज़र आने वाले मतलब जो गांव है, जो एरिया है, वो एरिया है मानी झुलाड़ा का। बाकी शिकरीधार वैली की बात की जाए तो शिकरीधार वैली है ये, और शिकरीधार वैली पे भी बादल लगे हुए हैं आज हल्के फुल्के। और सामने है द्वाट महादेव, आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है आपको टॉप पे, ये द्वाट महादेव। और द्वाट महादेव पे भी जो है वो हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं। आज मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल क्लीन है। और आज दिन है 20 मई का और सुबह के बज रहे हैं 8:30। एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों से एक नए ब्लॉग की। आपका भाई शिव आर्यन एक नया ब्लॉग लेके फिर हाजिर है आपके सामने। सो गाइस, ये देखो ये है मसरूंड का, जो मसरूंड पंचायत के जो कुछ गांव है, गांव गोरंटा, गांव द्रमणु और गांव नीचे लड्डी, ये जितने भी गांव हैं ये नीचे नज़र आ रहे हैं आपको। गांव ढिलुई ये गांव है इस साइड के। और ये है मेरा खेत। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने पुराने गांव में, पुराने घर में। जो मेरा घर था गांव खुमुई, वहाँ पे जो ज़मीन है उस ज़मीन में खड़ा हूँ मैं अपनी। तो ये मेरे हैं 3 खेत, एक नीचे है, एक ऊपर है और एक ये है, 3 खेत हैं। और ये है मेरी मैडम जो मक्की वो कर रही है। और ऊपर के जो पोर्शन है ये कुछ इस तरह का है। पीछे जो गांव है वो गांव शरई है। तो इस साइड को भी जो धूप खिल रही है तो उतनी क्लियरिटी नहीं आ रही है कैमरे में। हेलो मैडम। तो ये है मेरी मैडम, ये काम कर रही है, खेतों में लगा रही है। यहाँ पे देखो ये जो मक्की की जो एक्स्ट्रा वो पौधे थे वो उनको उखाड़ उखाड़ के हमने साइड कर दिया। बाकी इस तरह से बन गया है अब खेत। तो आप देख सकते हो। ये देखो नीचे बुग्याल में कुछ लोगों के मवेशी दिख जाएंगे आपको, गाय बैल दिख जाएंगे। मेरे भी गाय बैल यहीं हैं इस साइड को चुगाने के लिए, जो इस साइड को गए हैं आगे, जो सलोनी वाली साइड है इस साइड को गए हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा और पहाड़ों का जो मौसम है वो कैसा लगा आपको, पहाड़ों में जो ग्रीनरी आ रही है वो कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना भूल ही गए हो दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। मेरे मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर करो ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइज़ बने रहे मेरे साथ। हाय गाइस, आज सुबह सुबह का टाइम है, अभी नहाया नहीं हूँ मैं और सीधे ही हम खेत में आ गए हैं। बिस्तर से उठकर खेत में आ गया था मैं। और आज दिन की बात की जाए तो आज दिन है 20 मई का और सुबह के बज रहे हैं 8:30। पहाड़ों में धूप खिली हुई है बिल्कुल चमाचम। और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों खेत में आए हुए काम करने, और हमने हलोड लगा दिया है। जो लोग हिमाचल के हैं उनको पता है हलोड क्या चीज़ होती है, और जो उत्तराखंड के हैं या दूसरे पहाड़ी एरिए के हैं उनकी भाषा में क्या बोलते हैं इस चीज़ को, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये है मेरी मैडम, देख सकते हो आप, मैं और मेरी मैडम हम दोनों खेत में लगे हुए हैं। ये हमारी ऊपर वाली ज़मीन है और सुबह से ही आए हुए हम दोनों। थक गए? थक गए? हाँ जी। अच्छा तो चलो आराम करते हैं थोड़ी देर, और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर ये जाएगी अपने पुराने वाले घर, क्योंकि हम दोनों का फास्ट है, आज शनिवार है। तो शनिवार का फास्ट हम दोनों रखते हैं, आज फास्ट है तो भूखे हैं दोनों। आज ज़्यादा काम नहीं करेंगे, जितना काम हुआ है बस ये काम निपटाएंगे। उसके बाद मैं चला जाऊंगा नीचे नए वाले गांव और ये रहेगी पुराने वाले घर। क्योंकि पुराने वाले घर में जो गाय बैल हैं शाम को जब घर आती है ये तो मतलब गाय बैल जो है उनको घास डालने के बाद, गाय से दूध निकालने के बाद ये घर आती है। तो आज का प्लान है ये घर आएगी, मैं ऊपर नहीं आऊँगा क्योंकि 2 दिन से मैं आ रहा हूँ और मैं थक गया हूँ। तो आज इसकी ड्यूटी है घर आने की। आ जाएगी ना? क्यों? नींद आ रही। क्यों नहीं आना? आ जाए ना, घर आ जाना यार। तो ये बोली मैं नहीं आऊँगी, आपको ही आना पड़ेगा ऊपर। तो चलो देखते हैं शाम तक क्या होता है। मैं भी जाऊँगा नीचे शॉप पे, थोड़े चाउमीन्स मोमोज़ वगैरह का काम है वो करूँगा। और उसके बाद शॉप भी रखी हुई है छोटी मोटी, तो उसको भी चलाना ज़रूरी है। और गाड़ी भी रखी हुई है तो कोई ना कोई टैक्सी पैसेंजर भी आ ही जाता है। तो इसके लिए मुझे रोड वाले घर जाना पड़ता है। तो गाइज़, हमारा ये वीडियो कैसा लगा और हमारी ये जो कोशिश है मेरी छोटी सी, ये कैसी लगी आपको, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ इसी तरह के साथ एक नए वीडियो में, एक नई जगह से एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अपने छोटे भाई शिव आर्यन को दीजिए इजाज़त। जय देवभूमि हिमाचल। लव यू ऑल।